Hello viewers, friends और स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से है कि इसमें कुछ सीक्वेंसेस होती हैं और वो सीक्वेंस क्या होती हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस सीक्वेंस को हम हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम क्या होती है? देखिए, सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, और उन अरेंजमेंट, जो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है वो किसी न किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है। हम ये कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन विच दे फॉलो द सम मैथमेटिकल रूल्स, यानी कुछ मैथमेटिकल रूल्स को जो फॉलो करे, उन नंबर्स के अरेंजमेंट को या सेट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है और एंड सो ऑन है। ये हमें ये पता है कि ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस क्यों है वो देखिए, ये सीक्वेंस इसलिए है कि हमें ये पता है कि 1, 3, 5, 7 और 9 ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग से होते हैं नेचुरल नंबर से, वो ऑड नंबर्स को इस सीक्वेंस को हम ऑड नंबर्स ही कहेंगे। हमारे पास ये ऑड नंबर्स हैं, ये भी हमारी एक सीक्वेंस है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये हमें पता है कि इवन नंबर है, ये इवन नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो ये भी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। ऊपर वाले जो ऑड नंबर है वो भी हमारे मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं लूँ कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन, तो ये क्या लगता है आपको, ये क्या चीज हो सकती है, क्या हो सकते हैं ये? यानी ये भी एक अरेंजमेंट है, लेकिन है क्या ये है 2, 3, 5, 7, 11 एंड आगे जो 13 होगा, ये हमारे, हमें पता है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब ये भी कोई रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई और दूसरा नंबर ले लूँ, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो ये क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस क्या है कि हमें ये पता है कि ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो हमें इसके आगे वाले नंबर्स को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को, ये नंबर्स का अरेंजमेंट जो है, यानी या हम कहें कि ये नंबर्स का जो सेट है 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या रूल को फॉलो कर रहे हैं? ये यानी ऑड नंबर्स है, ये इवन नंबर्स है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं और ये स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये सीक्वेंसेस होती हैं। अब सीक्वेंस, हमें ये पता है कि अगर हमें ये वाला नंबर पता है तो इसके अगले वाले को भी हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 है, तो 9 के बाद कितना आएगा? 11 आएगा, और 11 के बाद 13 आएगा अगर हम ऑड नंबर्स लेते हैं तो इसके अगले नंबर्स को भी हम फाइंड कर सकते हैं। यानी ये सारी सीक्वेंसेस हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेशन
हमें ये पता है वो भी सीक्वेंस से ही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। इसमें अंतर ये होता है कि इसमें एक फिक्स नंबर जो होता है वो अगले जो नंबर होता है फाइंड करने के लिए आता है, उसमें कुछ ऐड करके अगला नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। यानी वी कैन फाइंड द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग ए फिक्स नंबर इन द प्रेसिडिंग टर्म। यानी प्रेसिडिंग टर्म में अगर हम कुछ ऐड कर दें तो उससे अगले वाला नंबर मिल जाता है, या हम कह सकते हैं जिसको हम nth टर्म के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी प्रोग्रेशन होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें पता है कि जो सीक्वेंस होती है वही प्रोग्रेशन होती है, लेकिन जो प्रोग्रेशन होगी वो सारी सीक्वेंसेस नहीं होंगी। अब क्यों नहीं होंगी? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इसको हम nth टर्म में लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ, जैसे हमारा 1 है, 3 है, 5, 7 है, 9 है एंड सो ऑन है, हम इसको nth टर्म में लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर मान लो ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म को हम n से डिनोट करें, फर्स्ट टर्म को अगर हम n से डिनोट करें तो देखिए यहाँ पे हम कहें कि ये 2n माइनस 1, क्या होगा? ये 2n-1 होगा। और यहाँ पे हम ले सकते हैं कि n इज इक्वल टू हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 ले लें तो देखिए क्या होगा, n की वैल्यू 2 ले लें तो क्या होगा, n की वैल्यू 3 ले लें तो क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इसको लेकर के चलूँ कि 2, अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी ये हमारी फर्स्ट टर्म है। इसी तरीके से अगर मैं n की जगह 2 ले लूँ तो ये देखिए 2n-1 है, और अगर मैं 2 इंटू एन की जगह 2 लेता हूँ -1 है, तो 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3 आ रहा है। ये हमारा सेकंड टर्म है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म लेना चाहते हैं तो n इक्वल टू अगर हम 3 ले लें तो देखिए 2n-1, तो 2 इंटू 3 -1, तो 2 3 या 6 -1 इक्वल टू 7 है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है ये नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, ये आई है, सेकेंड टर्म 3 है, तो ये आई है। अगर हम थर्ड टर्म देखना चाहते हैं 2 3 या 6 -1 इक्वल टू 5 होगा, तो ये हमारी 5 आई है। इसी तरीके से हम अगली टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। यानी जो सीक्वेंसेस को हम nth टर्म के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी प्रोग्रेशंस होती है। इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट से दूसरी सीक्वेंस ले लूँ तो देखिए, अगर मैं ये ले लूँ जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है एंड सो ऑन, अगर मैं इसको भी nth टर्म में लिख सकता हूँ क्या? देखिए कैसे लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि 2 है तो हम इसको 2 इंटू 1 के रूप में लिख सकते हैं, और तो 2 होता है, और इसको हम 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये 4 होता है, और इसको 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं तो 6, और 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 2 तो सब में कॉमन है, लेकिन n की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी आती है, और n की जगह 2 रख दें तो हमारी सेकंड टर्म आती है, और n की जगह हम 3 रख दें तो थर्ड टर्म आती है, और n की जगह अगर 4 रख दें तो हमारी फोर्थ टर्म आती है। इस तरीके से इसको हम क्या रूप में ले सकते हैं? इसको हम 2n के रूप में ले सकते हैं। 2n के रूप में क्यों ले सकते हैं? देखिए 2 इंटू 1 करेंगे, n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ रहा है। n की जगह 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो है सीक्वेंस है, ये भी हमारी प्रोग्रेशन है। स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि अगर कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं ये मान लीजिए ये लेकर के चलता हूँ, मान लीजिए ये है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है एंड सो ऑन है। क्या मैं इसको nth टर्म के रूप में लिख सकता हूँ? और मुझे लगता है शायद नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? देखिए, इसमें ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का है, और 3 और 5 के बीच में
2 का है, और 5 और 2 के बीच, 7 के बीच में 2 का है, और 7 और 11 के बीच में 4 का है। तो इस तरीके से इनके बीच में कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, यानी एक कांस्टेंट नंबर ऐड होकर के अगला नंबर नहीं आ रहा है। तो ये जो है, ये इसको हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सीक्वेंस तो है। सीक्वेंस मैंने बताया ये सीक्वेंस है। क्यों है? ये हमारे प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स ये किसी रूल को फॉलो करते हैं, तो हमें ये पता है कि ये सीक्वेंस तो है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया जो प्रोग्रेशन होती है वो क्या होती है, जिसको हम nth टर्म के रूप में ले सकते हैं, वो हमारी प्रोग्रेशन होती है। और जिसको हम कोई रूल को फॉलो करें वो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं अगला जो नंबर वो लूं, तो देखिए इसके बाद आती है सीरीज। सीरीज क्या होती है? देखिए सीरीज क्या होती है। सीरीज मैंने बताया है कि जो नंबर्स होते हैं जिनको हम nth टर्म के रूप में लिख सकते हैं, उनको अगर हम एडिशन के रूप में लिख दें तो वो हमारी सीरीज बन जाती है। जैसे अगर हम ये लेकर के चले, जैसे 1 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इसको जो हम सीरीज बोलेंगे। और स्टूडेंट्स से एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आपको सीरीज के लिए बोला जाए कि फाइंड द सीरीज, तो आपने उसको प्लस के रूप में लिखनी है। और अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए कि एफ ही फाइंड करिए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करिए, तो आपने कॉमा लगा करके उसको बताना है। और अगर सीरीज के रूप में बोला जाता है सीरीज फाइंड करने के लिए, तो आपको उसको यानी प्लस के रूप में उसको लिखना है आपने, ये ध्यान रखना। आगे आता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी आती है हमारी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें पता है कि जो समांतर श्रेणी है, अगर हम हिंदी इसका लेकर के चलें तो समान प्लस अंतर, यानी वो सीरीज या वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में समान अंतर हो, यानी एक से दूसरी टर्म में जाने के लिए अगर उसमें कोई एक उनके बीच में जो समान अंतर हो या समान डिफरेंस हो, या किसी हमें कांस्टेंट नंबर को ऐड करके अगला नंबर मिल रहा है, अगली टर्म मिल रही है, और उसमें वही नंबर ऐड करके अगला टर्म मिल रही है, तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें देखिए, अगर मैं कहूं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन है, तो इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है कि नहीं है? देखिए पहले तो मैंने कहा कि ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन ये है क्योंकि इसको हम nth टर्म के रूप में लिख सकते हैं, तो प्रोग्रेशन तो है। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है? देखिए कैसे करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक फिक्स नंबर होता है जो हम ऐड करते हुए चले जाते हैं। यहां पे देखें, अगर हम 1 में 2 ऐड कर दें तो सेकंड टर्म आ रही है, और इसमें 2 ऐड कर दें तो ये आ रहा है 5, और 5 में 2 ऐड कर दें तो 7 आ रहा है, और 7 में 2 ऐड कर दें तो 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक उस फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करने से सेकंड टर्म मिल रहा है, और सेकंड टर्म में 2 ऐड करने से थर्ड टर्म मिल रहा है, और थर्ड टर्म में 2 ऐड करने से फोर्थ टर्म मिल रही है, और फोर्थ टर्म में 2 ऐड करने से हमारी फिफ्थ टर्म मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी एपी है। और इसको हम कैसे दिखाते हैं वो ये देखिए, हमें ये पता है कि इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, ये जो 2 का डिफरेंस है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस को हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैथ्स की लैंग्वेज में यानी डी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म। अब टर्म तो आपको पता है कि टर्म क्या होती है,
यानी जैसे 1 है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये 3 है तो सेकंड टर्म है, ये है तो थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यानी जो पद होते हैं हिंदी में जिसको हम पद कह सकते हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, यानी इन टर्म्स को मिलाकर के सीक्वेंस बनी होती है। तो हमें ये पता है कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये अगर हम इसको लेकर के चले तो इनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और हमें ये पता है कि अगर हम देखिए कॉमन डिफरेंस इसमें फिक्स होता है, तो हमारे जो एक सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है, A1, A2, A3, A4 और AN तक बनेगी। यानी अगर हम ले लें कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारी A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है और nth टर्म AN है। तो देखिए अब हमें यह पता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो तो हमारी A ही होती है, लेकिन जो सेकंड टर्म होती है उसमें हमें कुछ ऐड करके मिलता है, यानी जो नंबर का डिफरेंस होता है उसको ऐड करने से मिलता है, और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो जो A2 होगी वो हमारी होगी A प्लस डी। क्या होगी, यानी A में अगर हम D ऐड कर दें तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी, और A में अगर हम 2D यानी A प्लस डी में एक D और ऐड कर दें तो A प्लस 2D हो जाएगा, ये हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। और A प्लस 3D, और इसमें अगर हम A में 3 टाइम्स डे यानी D की वैल्यू को, D को 3 बार अगर ऐड कर दें तो हमारी फोर्थ टर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लास्ट में जाकर के हमारी हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी nth टर्म बन जाएगी, जो हमारी, इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। और जनरल टर्म यानी व्यापक पद बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जनरल टर्म हमारी है, यानी जो जनरल टर्म होती है वो देखिए जनरल टर्म को हम nth टर्म के रूप में लिख सकते हैं, यानी an के रूप में लिखते हैं, और वो होती है हमारी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे होगी, मैंने ये बताया जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी A1 है, A2 है, 2 है तो D A प्लस डी है, और यहाँ 3 है तो 2D है, यहाँ पे ध्यान रखिए। यानी थर्ड टर्म लेंगे तो यहाँ पे 2D है, सेकंड टर्म ले रहे हैं तो सिर्फ सिंगल D है, और फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पे 3D है, यानी एक D कम है। और जब एक D कम होगी तो n में से जितने भी हम जो भी टर्म निकालेंगे उसमें से 1 लेस कर देंगे और D से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो अगली टर्म आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको यानी जनरल टर्म कह दीजिए या व्यापक पद कह दीजिए। तो इस तरीके से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी जनरल टर्म कहलाती है। और AP की जो सीक्वेंस बन जाती है वो हमारी, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि AP इजुकल टू होगा A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D और एंड सो ऑन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी AP की सीक्वेंस बन जाती है। यानी AP जब भी आपने फाइंड करना हो तो उसका फर्स्ट टर्म देखिए और उसका D निकालिए, और अगर D की वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे तो हमारी सेकंड टर्म मिल जाएगी, और फर्स्ट टर्म में अगर D को हम 2 बार ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी, और D में और फर्स्ट टर्म में अगर हम D को 3 टाइम ऐड कर देंगे तो हमारी फोर्थ टर्म मिल जाएगी। इस तरीके से तो ये हम AP फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब मैं लेकर के चलूँ कि मान लो ये सीक्वेंस अदर थी, तो इनमें हमें पता है कि इनके बीच का डिफरेंस नहीं है ना, तो ये AP नहीं है, लेकिन हाँ सीक्वेंस तो है 1 4 9 16 25 है, हमें पता है स्क्वायर नंबर तो है, लेकिन ये AP नहीं है। AP क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है फिक्स नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं है, और जिन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट ना हो वो AP नहीं कहलाती हैं। थैंक यू।